हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। आज देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं इसको समझाने वाली हूँ। ये सच में बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। अगर आप थोड़ा सा माइंड नहीं लगाते हैं, ये एक टफेस्ट क्वेश्चन में ये आता है अगर आप इसको पूरा नियम वाइज करते हैं तो। लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, कोई भी स्टेप मिस नहीं करूँगी। तो आप इसको ज़रूर देखें। मुझे भी सीखने में थोड़ा टाइम लगा था और आप भी इसको, मैं चाहती हूँ कि ऐसा सीखें कि फिर आपको करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 1/x का पावर 5 क्या होगा? इस तरह से सवाल दिया गया है। इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं अलजेब्रा में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। देखने में छोटा लगता है लेकिन होता है थोड़ा मुश्किल ये सवाल, अगर आपने सीखा नहीं है तो। वैसे तो मुश्किल कुछ नहीं होता अगर आप मेहनत से सीखते हैं तो देखते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर पावर 5 दे दिया गया है डायरेक्टली। कभी कभी होता है स्क्वायर में दे दिया जाता है, क्यूब में दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पावर 5 में पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 5 है, हमें कोशिश करना है कि इसको मैं किसी तरह से ऊपर पावर में 5 लेके आऊँ। तो चलिए पहला हम स्टेप कर लेते हैं। x प्लस 1/x, इसका मान कितना दिया गया है? इज इक्वल टू 3 दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। जब हम इधर वाले का स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है इधर वाले का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम स्क्वायर कर लेंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको उसी के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये a है ना, तो a और इंटू बी है ना। इसी तरह तो निकालेंगे और इज इक्वल में कितना हो जाएगा? 3×3 9 हो जाएगा। काफ़ी छोटा तो मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये सवाल समझाने में बड़ा है तो थोड़ा दिक्कत ना हो, नहीं तो मैं बड़ा ही लिख देती। तो यहाँ पे 9 हो गया। अब देखिए इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? ये 2 प्लस में है, यहाँ पे देखिए इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो जब इसको अगर हम निकाल दें और इसको इधर माइनस का 2 कर दें तो कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। अब ये हमारा स्क्वायर के फॉर्म में निकल के आ चुका है। कितना? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इस तरह से निकल के आ गया है। अब हम चलिए इसको क्यूब में करके देख लेते हैं। सेम इसी को क्या करेंगे? क्यूब के फॉर्म में कर लेंगे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ पे पावर में 5 लेके आना है। तो हम फिर लिख लेते हैं ये वाला फॉर्मूला, x 1/x इज इक्वल टू 3। और हम इसका क्या करेंगे? इस बार क्यूब करेंगे। तो इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने कर लिया। अब इसको देखिए क्यूब के फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। a प्लस b इस तरह से होता है अगर आपने रट के रखा होगा तो a क्यूब यानी कि फिर प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a और फिर b और फिर a प्लस b, यानी कि x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, है ना। चाहूँ तो x प्लस 1/x लिख दूँ और चाहूँ तो डायरेक्टली मैं 3 लिख देती हूँ। तो मैंने डायरेक्टली 3 लिख दिया। 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। 3 का जब हम घन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे 27 लिख दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस वाले x से क्या होगा? ये वाला x कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा? 3 तिया 9, 9 बचा। अब 9 जो है प्लस में है, जब इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो हम इस 3 को मिटा दें, नहीं तो आपको देखने में कंफ्यूजिंग लगे। इधर जब गया तो 9 माइनस में हो गया और फिर कितना बच गया यहाँ पे? 18। तो हम यहाँ पे अब चलिए फिर लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया? 18। और यहाँ पे क्यूब का निकल के कितना आ गया? 18। और यहाँ स्क्वायर का कितना निकल के आया था? 7। अब हमें क्या करना है? इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। ये सब भूल जाना है, ये सब हमने इसको निकालने के लिए किया, लेकिन नहीं निकालते तो ये करना ज़रूरी भी था। फाइनली ये और ये जो निकल के आया है इसे हमें क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई, यानी कि एक दूसरे से गुणा कर देना है। अब हम चलिए इधर खींच लेते हैं लाइन और इसको करते हैं आराम से गुणा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर को हम सबसे पहले सारे से इसमें गुणा कर देंगे। तो हम एक्स स्क्वायर से जब एक्स क्यूब को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स का पावर 5 हो जाएगा। अब हम फिर
यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर को हम इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब। कोई अब इसका मैंने इसमें भी गुणा कर दिया, इस पद में भी गुणा कर दिया। अब हम इस दो को छुपा लेते हैं और इससे गुणा करते हैं। अब हम 1/x² को जब हम इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 1/x⁵ आ जाएगा। 1/x⁵ आ गया। अब इससे हमने गुणा कर लिया, अब इसको हम इससे गुणा कर देते हैं। तो जब हम इससे इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं देखिए सॉरी, इस यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक किया। देखिए 1/x² को जब हम इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, गुणा में है तो ना एक के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³/x², इस तरह से आएगा। अब इसको हम इससे जब गुणा करेंगे तब आएगा 1/x⁵ आ जाएगा। अब मैंने सारे पदों से इसमें गुणा कर दिया है। अब यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे क्या बचा, 18। अब हम 7 और 18 को बराबर में करके यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो 7 8 56 हो जाएगा, 56 का 6 हासिल आया, 5 और 7 एकम 7 और 5 कितना हुआ, 12। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12, 126 कितना आ गया, 126 आ गया। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं इसमें। तो x⁵ अब हम थोड़ा बड़ा लिख देते हैं क्योंकि स्पेस काफ़ी बचा, मैंने बचा के किया। तो x⁵, फिर यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ से ये तो पूरा कट जाएगा और यहाँ पे ये तीनों, लेकिन यहाँ पे एक x रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इस एक से ये कट जाएगा लेकिन ऊपर का एक रह जाएगा क्योंकि नीचे 2 है और ऊपर 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा। फिर यहाँ पे हम प्लस कर देंगे और यहाँ पे 1/x⁵ कर देते हैं, = 126 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको सारे स्टेप समझ में आ रहे होंगे। मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन चलिए अगर एक बार में नहीं भी समझ में आएगा, अगर आप दूसरी बार इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए x⁵, फिर यहाँ पे हम प्लस कर दें, कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/x⁵ आ गया। यहाँ पे देखिए अगर हम सिर्फ इस इतने को देखें तो यह क्या लिखा हुआ है, x + 1/x, और x + 1/x का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो हम इसको क्यों ना डायरेक्टली क्या लिख दें, 3 लिख दें। अब इस वाले x को अपॉन तो हम लिख ही चुके हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x⁵ 1/x⁵ = 123 है ना, क्योंकि ये 3 जब इधर गया, अगर हम इसको मिटा लें और माइनस में इधर 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, 123। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया, x⁵ + 1/x⁵ = 123। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, और समझ में आया तो भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।